यदि आप भगवत संबंध से युक्त नहीं तो हमारे आप कितने सगे संबंधी हो, हमारा आपसे परिचय भी नहीं होना चाहिए। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाई। वृंदावन बड़ी कृपा से मिला है भाई। प्रिया प्रीतम मिलने के लिए उत्सुक हैं, तब आपको ये संयोग बैठाला है। अब आप समिट जाइए, ना कोई प्रलोभन ना कोई भय। आप 4 रोटी पाते हैं, प्राणों का पोषण हो रहा है, दिन रात आयु नष्ट होती जा रही है, लक्ष्य बहुत दूर है, हमें पहुंचना है, शाम होते होते अपने घर पहुंचना है। जीवन की शाम कहीं रास्ते में न व्यतीत हो जाए, हम अपने घर आ जाए, अपने प्रियालाल से मिल लें। बड़े विघ्न हैं, बड़ा खिंचाव है, बड़ी बाधाएं हैं, पर दृढ़ निश्चयी के मार्ग में नहीं। ये बहुत धैर्य से सुनना, हृदय की बात कह रहा हूं। बड़ी बड़ी ऊंचाई से पैर पकड़ के माया नीचे घसीट लेती है अपने प्रपंच रूपी दलदल में। कहीं हमारी जीवन की शाम रास्ते में न व्यतीत हो जाए। जीवन की शाम होते होते एक बार लाडले युगल सरकार के चरणों में माथा रखते हैं। यही हमारा सौभाग्य उदय हुआ है कि श्री जी ने मार्ग दिया है। हमारी अंतिम श्वास उनके चरण पकड़ कर छूटे, ये लक्ष्य बना लो। समस्त वैभव इनके चरणों में है। एक बार जो गोरे चरणारविंद को प्रणाम करता है, श्री जी चिंतामणि की तरह उसके चिंतित पदार्थों को, चिंतित वस्तुओं को प्रदान कर देती है। क्या हम पदार्थ और वस्तु श्री जी से लें? श्री जी को ही क्यों ना मांग लें कि आप हमारी स्वामिनी और हम आपकी सेवा में मगन रहे। इससे बढ़कर हमें और क्या मिल सकता है? यहाँ की हर वस्तु नाशवान, हर पद नाशवान, हर प्रेम यहाँ का नाशवान है, शाश्वत नहीं है। क्योंकि शरीर ही शाश्वत नहीं तो यहाँ का व्यवहार शाश्वत कैसे हो सकता है? हमसे चूक हो जाती है, हमसे गलती हो जाती है। हमारी श्री जी करुणामयी है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। अब एक लक्ष्य बनाना चाहिए, हमें श्री जी चाहिए। ऐसे ही रटो, हमें श्री जी चाहिए। ए मन, अब नहीं, अब मुझे श्री जी चाहिए। मैं थक गया, तेरी बात पूर्ति करते करते फंस गया। अनंत जन्मों से तूने मुझे फंसाया, अनंत जन्मों से तूने मुझे पश्चाताप की अग्नि में जलाया, रुलाया। अब नहीं, अब तो श्री जी के लिए रोएंगे, अब श्री जी के लिए जलेंगे, अब श्री जी के लिए ही हमारा जीवन है। उपासना का आंतरिक स्वरूप यही है। अगर अंतर में हमारे ये बात नहीं आएगी तो विषयों का जाल बुनने वाले मन और बुद्धि ये हमको फंसाते रहेंगे। जब हमारे द्वारा कोई भी विपरीत आचरण हो जाता है तो शास्त्र वाक्य सुनते हुए भी नहीं समझ में आते, गुरु की बात सुनते हुए भी समझ में नहीं आती। गुरु का प्रेम बहुत लघु लगने लगता है और संसार के संबंधों का प्रेम गरिष्ठ हो जाता है, वो प्यारे लगने लगते हैं जब हमसे त्रुटि हो जाती है। यदि हम सही परमार्थ में चले तो गुरुदेव के वचनों पर प्राण त्याग देने की हिम्मत होनी चाहिए। संसार का राग भोग वस्तुएं ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि गुरुदेव श्री जी का मंत्र दे दिया, अर्थात श्री जी को अधीन करने की वो बीज मंत्र, वो सामर्थ्य दे दी। अगर उसका आप रटन करें तो खुद आप देख लेंगे क्या मिला है आपको। सच्ची मानिए, अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बस इसका स्वाद लेने की जरूरत। जो हमें मिल गया है बहुत बड़ी चीज मिली है, हम इसका स्वाद लें बार 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 बार। हम लोग व्यवहारिक धरा के होने के कारण उनके ना हृदय की बात समझ पाते हैं, ना प्रगट में वो बोलते हैं, ना उसकी बात समझ। उत्तम साधक तो यही कि रुचि के अनुसार चले, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। विश्वास कीजिए, हम लोग यात्री हैं पर हम सवारी पे बैठे हुए हैं। हमारी यात्रा हो रही है, हम यात्रा नहीं कर रहे। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। इसे समझ लीजिए, हम हरिवंश प्रताप रूपी नौका पे बैठे हैं और ये नौका कभी डूबती नहीं है, कभी पलटती नहीं है। कब बैठे हम, कैसे मान ले कि नौका में हम बैठ गए? बोले नाम, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका। अगर आप राधा राधा श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे तो आप प्रताप रूपी नौका में बैठे। हरिवंश प्रताप, हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सुसर्वस्व हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। उनको प्रियालाल प्राप्त होते हैं जो हरिवंश प्रताप को जानते हैं।
क्या हरिवंश का प्रताप है। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े ती रीझ के महल खवाशी दे। फिर हरिवंश नाम को सेवक जी ने विद्या कहा है। ये जो हरिवंश नाम है, ये अविद्या का नाश करने वाला, जो भव समुद्र में डुबो डुबो करके हमें जन्म जन्मांतर से नष्ट कर रही अविद्या, उस अविद्या का नाश करने के लिए सर्व समर्थ है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। पर हरिवंश चंद्रजू ने हमें पराविद्या दे दी। पराविद्या राधा नाम, सीधे प्रेम प्राप्ति। भव समुद्र तो कब सूख गया है, इसकी कोई चर्चा नहीं राधा नाम जापक के लिए। तो हे भाई, यदि तुम्हारे अंदर ये इच्छा जागृत हो गई सत्संग सुन करके, चेतन अचेतन संपूर्ण जगत से अब मैं परे होकर के परमात्मा प्राप्ति करना चाहता हूं, भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। देखो इच्छा है भगवत प्राप्ति की, ये इच्छा ही बहुत बड़ी सिद्धि है जिसके अंदर आ गई। अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है। कदापि कभी भी चिद चिन्मया दुपरी, चेतन अचेतन से परे, चेत स्पृहा रोहणे। मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हो गई है कि अब मैं इस चेतन अचेतन संपूर्ण ब्रह्मा के रचे हुए प्रपंच से मुक्त होकर परम विश्राम प्राप्त करना चाहता हूं। थक गया हूं। कभी थक जाओ, बहुत हो गया प्रपंच, नहीं, अब मुझे श्री जी चाहिए, ये है। कभी तो थक जाओ, हार गया प्रभु, बहुत बार हार गया, अब आप जिताओ तो जीत सकता हूं, नहीं तो हारता ही चला जा रहा हूं। आपको रोना आ जाएगा। ये रोना क्यों नहीं आता? शुष्क हृदय, कलुषित हृदय, अहम हृदय, इसीलिए रोना नहीं आता। नहीं, चाहे जितनी बड़ी साधना करो, भूख इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कुछ नहीं, जो हमारे अंदर होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा लगता है। अभी नीचता नहीं गई, अभी अधमता नहीं गई। मैं बड़ा अधम हूं, मैं बड़ा नीच हूं। कब मैं जिस मार्ग पे रसिक जन चले उस मार्ग में चलूंगा। यदि तुम्हारे अंदर इस चेतन और अचेतन जगत से ये स्पृहा जागृत हो चुकी है, स्पृहा ये अत्यंत आवश्यक, स्पृहा हमारे जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यक, उसे स्पृहा कहते हैं। इतना तो होना ही चाहिए। जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, वो हम पाना चाहते हैं, उसे कामना कहते हैं। लेकिन स्पृहा ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जीवन उपयोगी चाह स्पृहा कहलाती है। तो अब हमारे जीवन की स्पृहा है चेतन अचेतन से मुक्त होकर प्रेम प्राप्त करना, प्रियालाल को प्राप्त करना। तो कह रहे हैं तुम्हारी अगर इच्छा हो गई हो, समस्त संबंधों से रीते हो जाओ। रीते माने खाली हो जाओ। क्यों? क्योंकि वही मन तो लगाना है श्री जी में। वही मन रिश्तों में फंसा हुआ है, नातों में फंसा हुआ है, संबंधों में फंसा हुआ है। कैसे तुम मन लगा पाओगे? ये जो शास्त्र और संत जन कहते हैं तुम्हारे वैरी थोड़ी हैं। नहीं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम जो रिश्ता बनाए हो ये जन्म जन्मांतरों से बनते चले आए, कोई हाथ नहीं लगा। पिछले जन्म में तुम्हारी कौन पत्नी थी, कौन पति था, कौन पुत्र था, क्या मकान था, क्या बैंक बैलेंस था, कितने मित्र थे, कितने रिश्ते थे, आज याद है? मात्र किसी के 40 वर्ष अवस्था, 50 वर्ष, 60 वर्ष पहले की जो संबंधी थे, जिनको तुम प्राणों से अधिक प्यार करते थे, उनकी याद भी आज नहीं करते। कहां जन्मे थे, कौन थे तुम, क्या क्या थे, कुछ पता है? नहीं। ऐसे ही इस जन्म का भी नहीं पता रहेगा। क्यों भूल कर रहे हो? यदि तुम्हारे हृदय में चेतन अचेतन ब्रह्मा के रचे हुए इस जादू माया के तमाशा से मुक्त होना है, तो इच्छा करो। किसकी? किसी संबंध को स्वीकार अंदर से नहीं करेंगे। अब हम अपनी अहमता और ममता को समेट कर एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित करेंगे। यही देख करके बार बार आपको समझाया जाता है, ए भाई चूक मत करो। किसी से वैर थोड़ी है, द्वेष थोड़ी है। कोई संत यदि आपसे बात करता है तो आपके ऊपर कृपा नहीं, क्यों बात करेगा? क्या लेना है? आपको लगता है हमारे द्वारा कुछ चलता है, हम कुछ है? नहीं, भ्रम मत करिए, कोई भ्रम मत करिए। आपके लिए वो आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए वो आपको डांटते हैं, आपके कल्याण के लिए आपको दुलार करते हैं। दोनों बातें समझ लीजिए। जो लाडली लाल में चित्त लगाए हुए हैं, उनको कहीं किसी सुख की आकांक्षा नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए।
अगर वो सुख का कहीं खेल खेलते तुम्हें नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए, तुम्हें दुलार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें डांट रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें प्यार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हारे मन को अपने प्यार में फांस करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही काम है। ये सब संतों का यही कार्य, तुम्हारे संसार के प्यार में फैले हुए मन को समेटकर अपनी वाणी, अपने प्यार के बल से उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना। पर आपके अंदर ये चाह हो जाएगी, तभी आप उस प्यार को समेटने में सहयोग दे पाएंगे। मुझे अब इस ब्रह्मा के रचे हुए माया से मुक्त होना है, पर आप तो इन्हीं खिलौनों में राजी हैं, और जब इन खिलौनों से मन को हटाने की बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है। आपसे जिससे कहा जाता है कि अब आप ऐसे रहिए, मनो चिन्हारो नाय, तो आपको लगता है कि हमारे संबंधों में प्रहार कर रहे हैं। तुम्हारे संबंध जितने हैं, इनका प्रहार पहले हो चुका है काल के द्वारा, तुम इनको नहीं रोक पाओगे। काल पहले ही काट चुका है सारे संबंध। बस तुम संबंध का राग लेकर के यहां से जाओगे, दुर्गति हो जाएगी, और संबंध को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके जाओगे तो सदगति हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा। जो आसक्ति संसार के संबंधों में है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार ये भगवान कपिल देव जी के। यदि तुम्हें इस चेतन अचेतन जगत से मुक्त होने की इच्छा जागृत हो गई है, तो पहला, स्नेह का संबंध किसी से मत रखिए। स्नेह का संबंध केवल प्रियालाल से रखिए। वही स्नेह जो माता में, जो पिता में, जो भाई में, जो बंधु में, पत्नी में, पुत्र में, वही स्नेह प्रियालाल को चाहिए। आप और सब कुछ दो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये स्नेह दे दो तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। सबसे स्नेह करो श्यामा श्याम के संबंध से। हमारा स्नेह का संबंध श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के संबंध से स्नेह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको अभी ये कला नहीं आती है। आप जब तक एक बार समस्त संबंधों के स्नेह को बटोर कर प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपको लगेगा, वाणी से बोलोगे कि सब भगवत भाव से, लेकिन पूरा राग यही है, ये हमारे अमुक है, हमारे अमुक है। इसलिए इस रहस्य को समझो, पहले हटो, फिर जब वो राग अनुराग में बदल जाता है तो फिर पूरे विश्व से प्यार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी, क्योंकि वो रीति जानता है। हमारी रीति श्यामा श्याम के संबंध से ही सबको मानना। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब अपने गृह का त्याग करके महाप्रभु चैतन्य देव की शरण में गए, तो 2-3 दिन जो महाप्रभु को भिक्षा आती थी उसी से महाप्रभु दे दी। उनको लगा कि नहीं, जीवन जब महाप्रभु को समर्पित है तो हमको जीने का ढंग सीखना चाहिए, कैसे हम विरक्त होकर के जिए। इतने में घर से भेजे हुए बहुत से सेवक, रुपया, सामग्री, रसोईया सब आ गया, क्योंकि बहुत बड़े धनी थे उनके पिताजी, और पिता के भाई दोनों के बीच में एक लाड़िले पुत्र थे पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनकी समाधि राधा कुंड में विराजमान। अब सुंदर सुंदर पकवान, भोग सामग्री घर के भेजे हुए रसोइये सब बनाते, प्रभु को भोग लगता महाप्रभु चैतन्य देव को। और फिर विचार किया, क्या ये माता पिता के द्वारा दी हुई सुविधा वैराग्य में कलंक नहीं है? मेरा जीवन प्रभु के लिए, क्या मैं प्रभु आश्रित नहीं जी सकता? जब विरक्त हो गया तो माता पिता के द्वारा दी हुई भोग सामग्री से जीना निषेध है। प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में स्वयं अधिकार हो जाता है पुत्र और पुत्री का माता पिता की संपत्ति पर। निवृत्ति मार्ग में नहीं, स्वीकृत नहीं है। निवृत्ति मार्ग में स्वीकृत नहीं। जिसने इस स्वीकृति को स्वीकार किया वो कच्चा ही बना रहता है पूरे जीवन, पक्का वो कच्चा बना रहता है। ये दृढ़ बात समझ लीजिए। आज तक इतिहास है विरक्तों का। निवृत्ति मार्ग पर अगर वैराग्य ले लिया तो माता पिता के द्वारा उसका भरण पोषण कभी नहीं हुआ। आप पढ़ करके देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी मार्ग का। जब रत्नावती जी ने, उनके लिए चिट्ठी आई, पुत्र ने भेजा कि पिता ने सभा में मुंडी का पुत्र कह के कहा, मतलब सन्यासिनी का पुत्र कह के, माता हमारी इस नाम की रक्षा करना। ये हुई चिट्ठी पढ़ी तो महल छोड़ दिया उसी समय, और नाई को बुलवाया, अपने जो राजरानी के बाल थे उतरवा दिया, और संत सभा में बैठ गए। आज से कहा राज अन्न का त्याग।
अब ग्राम नगर के द्वारा दी हुई भिक्षा के द्वारा भरण पोषण होगा, इस राजा के द्वारा दिए हुए नहीं। और पति थे माधव सिंह। जब ये बात सुनी तो उनको भयंकर क्रोध हुआ। मेरे सामने मेरी पत्नी, मेरा इस तरह का अपमान, मारने का प्रयास किया, निष्फल है। अंततो गत्वा, चरणों में हाथ रख के माथा रखा है, पढ़ के चरित्र देख लेना। नहीं इनके महल में रहूंगी, नहीं इनका भोजन पाऊंगी। विरक्त होकर के माता पिता के द्वारा भरण पोषण होना, एक बार एक भिक्षा के लिए तो अनुमति है। अगर विरक्त हो गया है, एक भिक्षा अगर माता पिता करा दे तो वो स्वीकृत है, इसके अलावा नहीं। आप चरित्रों को पढ़ के देख, सिद्धांत से नहीं चलोगे तो 4 दिन बाद फिर उसी में आ जाओगे। जब हम विरक्त हो गए, पूरे विश्व का भरण पोषण प्रभु करते, तो मेरा नहीं करेंगे क्या? आज अगर कोई जुड़ा है तो वैराग्य और भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ा है। हमारा संबंध संसारिक नहीं, भागवतिक। जिस मार्ग में हम हैं उस मार्ग में। रघुनाथ दास गोस्वामी को 2-4 दिन हुए, फिर अंदर आग लग गई। नहीं, पिता के द्वारा दिए हुए वैभव को नहीं भोगना, वापस। अब कैसे जिए? जब इष्ट के भरोसे में, तो जिनकी पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रचना हो जाती, उनके लिए कोई ये बड़ी बात हो गई क्या? ये कोई बड़ी बात है उनके लिए? हम उनका भरोसा त्याग करके, निवृत्ति मार्ग के होकर के, और परिवार के द्वारा भरण पोषण हमारा हो, भाई ये तो नहीं समझ में आता। भरोसो दृढ़ इन चरणन की। निवृत्ति मार्ग तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग तो प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति निवृत्ति, निवृत्ति में प्रवृत्ति, बहुत समझकर संभल कर चलना पड़ेगा। जो मार्ग भगवान ने बनाया उसके अनुसार। तो कह रहे न संतु जनता, तुम्हारा व्यवहार जनता से नहीं होना चाहिए। व्यवहार शून्य व्यवहार है, ध्यान रखना। दसियों हजार लोगों के दर्शन होते हैं, एक का भी परिचय नहीं है। हजारों लोगों से संभाषण है, एक भी हमारा मित्र नहीं है कि ये हमारा है, तुम लोग इसके साक्षी हो। ये हमारा बंदा है, एक भी नहीं। साफ श्री जी के हो, श्री जी से संबंध है। मैं सिर्फ एक नौकर हूं, श्री जी की बात आपको बता देता हूं, आपकी बात श्री जी को बता देता हूं। हमारे श्री जी, इसके सिवा कोई नहीं। एकांत की रति, जनता से संबंध रहित, श्री जी के संबंध से सब जीवन सो प्रीति। श्री वृंदावन में वह चिदानंद रस को प्राप्त होता है। यह है रहने। वृंदावन इह विधि बसे, तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। ये समझ जाओ किस बात का आश्रय लिए हो। जिनको ब्रह्मांड रचने में सेकेंड नहीं लगाए, वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। हमको कुछ अपनी व्यवस्था के विषय में सोचना, मानो शरणागति के विषय में आपको अविश्वास, कलंक है ये बात। हे, बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, फिर सामने देखो क्या होता है। बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। हमें चाहिए कि केवल श्री जी का आश्रय लेकर वृंदावन वास हो। देखना कितना आनंदित रहोगे। फिर रोना आता है, तुम्हारे आंसू फिर निकलेंगे। जब आप एकांत में होंगे, आपका कोई नहीं होगा और आपकी परिस्थिति विपरीत होगी, तब जो शरणागति होती है वही भगवत प्राप्ति कराती है। जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी, तब तक शरणागति परिपक्व नहीं होगी। बात लिख लीजिए, चाहे वो द्रौपदी जी हो, चाहे गजराज गजेंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो। जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आए कि कोई भी सहयोगी नहीं रह गया, तब शुद्ध शरणागति और भगवत साक्षात्कार। उस दिन के लिए तैयार रहो और मांगो कि हमारी आसक्ति का नाश करने के लिए परिस्थिति ऐसी दे दो प्रभु कि सिर्फ आप पर दृष्टि हो, सिर्फ आप पर, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, सिर्फ आप। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बात समझो, सत्संग की बात को समझो, परमार्थ की बात को समझो। तो जब कोई हमारे जीवन में प्रश्न आता, तो जो नील चादर ओढ़े हुए विराजमान है, उनकी चादर की तरफ देखते, आकाश की तरफ। बाहर निकलकर आकाश की तरफ देखते। तत्काल उत्तर मिला है हमको, तत्काल भाग, यहां से भाग। झोला टांगा, रात्रि में भागे, जब भागे तब रात्रि में भागे। भागो भागो भागो, भागते भागते अब पायो परम विश्राम। अब वृंदावन, श्री वृंदावन विश्राम, सब शोहित निष्काम मत, श्री वृंदावन विश्राम। हे, भागते रहो, संबंधों से भागते रहो, आश्रयों से भागते रहो। एक आश्रय केवल हरि गुरु का, बस एक विश्राम स्थल। जैसे आप रखो, जैसे आप रखो, हम उसी में राजी हैं। अगर गुरु कृपा न हो, प्रियालाल की कृपा न हो, तो कुछ नहीं। हाथ उठा के कहते हैं, कोई बल नहीं है। बल है तो वो है
नहीं तो वो, नहीं तो कुछ बल नहीं। क्या बल है आप देखो, अंदर से देख लो बैठ के, तुम्हारे अंदर क्या बल है। फिसल कर गड्ढे में गिरने का तो बल है, लेकिन गड्ढे से निकलने का बल तो नहीं है। फिसलने में क्या बल, फिसल कर गिरने का तो है, लेकिन गिर के संभलने का बल ये केवल गुरु का बल है, ये केवल इष्ट का बल है। इसलिए श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो, सबसे छोटा अपने को समझो, समस्त प्राणियों को नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि कहीं कोई वृंदावन में किसी का अपराध न बन जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए यहां किसी भी जंतु का, किसी भी जीव का, किसी भी शरीरधारी का अपराध न बन जाए। अगर वृंदावन में कोई अपराध ना बनने पावे और सबको हम नमस्कार करके रहें और श्री जी का केवल भरोसा रहे, तो आप चमत्कार देख लेंगे, अध्यात्म आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। जैसे जैसे अध्यात्म प्रकाशित होता है वैसे वैसे शांत होता चला जाता है, मन शांत होता चला जाता है, कोई वासना हृदय में नहीं रहती। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से प्रश्न किया, पीछे वर्णन किया गया था कि बड़े बड़े महापुरुषों की ये लोग निंदा क्यों करने लगते हैं, क्यों द्वेष करने लगते हैं? वो तो किसी से द्वेष नहीं करते। जितने महापुरुष हुए उनकी निंदा हुई है, वर्तमान में जितने हैं तो आप देख लो सैकड़ों अगर नमस्कार करने वाले तो कुछ निंदक आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संत तो किसी से द्वेष नहीं करते, द्रोह तो उनके हृदय में होता नहीं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। फिर ये क्यों होता है, निंदा क्यों करते हैं? तो कहते भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है माया और एक है प्रेम भक्ति। जो प्रेम भक्ति से विमुख, उनके हृदय में माया शक्ति का प्रभाव रहता है। यद्यपि उनका द्वेष भी इसी से होता है, उनकी महानता देख करके वो वहां चल तो सकते नहीं, तो उनका द्वेष बन जाता है। महानता देख करके उसमें चल नहीं पाएंगे। जैसे कहावत में आता है कि एक अंगूर को बहुत कोशिश की पाने की, जब नहीं मिले तो प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। तो उनका प्रयास माया जनित है, तो प्रेम या भक्ति या सद्गुण या भगवद आश्रय नहीं धारण कर पाते, तो उनको द्रोह हो जाता है संतों से। आप नरसिंह मेहता जी का चरित्र देखिए, बड़े बड़े भक्तों का उन्हीं के गांव के लोग, उन्हीं के घर के परिवार के जनों ने ही द्रोह पैदा कर दिया। द्वेष, निंदा, मारने की चेष्टा, अपमान, ऐसे। अच्छा सोचो, यदि भगवान का नाम जब करने लगे, भगवान का आश्रय ले ले, तो दृष्टि बदल जाएगी। आप देख लेना, दृष्टि बदल जाएगी। नाम जापक सहृदय होता है, वो घोर पापी पर भी प्यार करता है। लोग समझते नहीं उनके हृदय को। घोर पापी को भी वो प्यार करके भगवान से मिलाना चाहते हैं। यदि आप नाम जप करते हैं तो आप बच सकते हैं, नहीं संत द्रोह की वृत्ति अंदर पैदा हो जाएगी। ये माया है, ये जहां किसी महापुरुष का यश सुन तो वही निंदा शुरू कर देता है, क्योंकि माया उसका पतन कराती है और भक्ति उत्थान कराती है। महाराज, जैसे गोपी जन अपने श्री कृष्ण प्रेम में डूबी थी, ऐसे कैसे डूबा जा सकता है? क्या किया जाए जिससे हम गोपी जनों की तरह प्रेम करने लगे अपने आराध्य देव से? जब अपने इष्ट देव के सिवा और कोई भी हमारा प्यारा ना रहे, पहली शर्त, इतना इष्ट देव से अपनापन हो कि और किसी से हमारा संबंध न रह जाए। जैसे जहां बंसी बजी तो पुत्र, पति, परिवार सबका विस्मरण करके गोपीजन श्री कृष्ण की तरफ चल दी। इसका मतलब पहले से ही संबंध नहीं था, थी सबके बीच में, पर केवल संबंध श्री कृष्ण से था। अनन्य प्रेम की प्राप्ति के लिए अब हम साधन बताते हैं। बाबा कह रहे पहले अपने इष्ट देव की बाह्य मूर्ति सेवा विराजमान करनी चाहिए, या नाम सेवा विराजमान करनी चाहिए, और उस बाह्य सेवा को साक्षात समझ करके करना चाहिए। साक्षात समझ कर, साक्षात विराजमान है ऐसा भाव। बाह्य पूजा के साथ साथ मानसिक सेवा का बहुत बड़ा योग है, और यह बाह्य सेवा से ही मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाती है। सेवा तभी पूर्ण होती है जब आप पहले उसका चिंतन करेंगे। चिंतन नहीं करेंगे तो सेवा पूर्ण नहीं होगी, वास्तविक सेवा सही नहीं हो पाएगी। पहले आज श्री जी को कौन सा पोशाक धारण कराना है, कौन सी पत्रावली करनी है, और कैसे केशपाश समा, आज कौन से कुंडल, अच्छा ऐसे कुंडल, ऐसे ऐसे, और आज भोग में क्या क्या, ये भोग में ऐसे श्री जी यहाँ विराजमान होंगी, ऐसे होगा, ऐसे छत्र होगा, ऐसे भोग लगेगा। पूरी मानसिक चिंतन होता है, फिर वो सेवा प्रगट में होती है। तो प्रगट सेवा ही मानसिक सेवा में पहुंचा देती है। पूज्य बाबा कह रहे
गोपी जनों की तरह प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने इष्ट का चयन और इष्ट की अनन्यता में आ गया। अपने इष्ट का नाम जपना, अपने इष्ट का मंत्र जपना, अपने इष्ट का ही गुणगान करना, अपने इष्ट के विषय में ही सोचना, ये सब आ गया। फिर इष्ट के श्री विग्रह की, मूर्ति की, छवि की, नाम की सेवा विराजमान करना। और जैसे गृहस्थ है तो जितने याम कर सके, जितना कर सके, लेकिन अगर विरक्त है तो 8 पहर की सेवा। हमारे पास और कोई काम नहीं, हमारी जिम्मेवारी है 8 पहर की सेवा। जो अंदर से दृढ़ निश्चय नहीं है, अंदर से भगवत प्रेम का भाव लक्ष्य नहीं है, तो बाह्य त्याग फिर दंभ पैदा कर देता है, दिखावटीपना फिर आने लगता है, जो बहुत ही साधक के जीवन में धोखा पैदा कर देता है। ये बुद्धि है बहुत जल्दी सिद्ध होना चाहती है, फिर वो नाटक शुरू कर देता है, बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं। इसलिए निष्काम भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य, निरंतर भगवत चिंतन, खान पान आदि से राग रहित, तो श्री सुखदेव जी जैसा वैराग्य आ ही जाएगा। पूज्यपाद बाबा कहते ऐसा नहीं कि उनको जो वैराग्य था वो किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता। लाखों हो गए हैं, देखा थोड़ी सबने, लाखों हो गए, लाखों हैं, लाखों होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि है। जैसे जड़ भरत जी की स्थिति आई, उनसे ऊंची ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए, उनसे ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए, पर चर्चा उनकी गाई गई है। भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र है, लेकिन ऐसे लाखों जड़ भरत हो चुके, लाखों होंगे। ये भगवान की सृष्टि। ऐसे ऐसे महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न देखे गए, जिन बिल्कुल निरपेक्षता की मूर्ति, निरपेक्षता की मूर्ति। पूज्य बाबा, ये भगवान की प्राप्ति भगवान की इच्छा पर निर्भर है या पुरुषार्थ पर निर्भर है? भगवत प्राप्ति भगवत इच्छा पर निर्भर है कि वो जिसको चाहेंगे मिल जाएंगे, या अपना भी कोई पुरुषार्थ है? भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जो पुरुषार्थ करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। ये कायरता नहीं कि बैठे भगवान की इच्छा होगी तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होगा। देखो जो वर्णन कर रहे हैं महापुरुष, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए बहुत प्रयासशील, जितनी हम में सामर्थ्य है, निश्चित उसको ही भगवत प्राप्ति होती है। जिसका जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा उसका उतना ही भगवत कृपा उसके ऊपर उतरेगी। पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक, रात दिन जो लगे हुए। सिद्धि असिद्धि में सम रहना है भगवान की इच्छा की बात, ये छोड़ दो भगवान। फल की सिद्धि असिद्धि में हमारा प्रयास पूरा रहेगा, उसी को भगवत प्राप्ति होगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, लाभ मिला कि नहीं मिला, फायदा हुआ कि नहीं, इस पर सम रहो, इस पर ध्यान मत दो। तुम पुरुषार्थ करते रहो, प्रयास करते रहो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। देखो ये पूरे जीवन की यात्रा की बात है, 4 दिन में सुधरने वाले नहीं है। विश्वास हमारी बात पर करना, ये कोई छोटे मोटे शत्रु नहीं है, नहीं तो तुम्हारी साधना फिर ढीली हो जाएगी कि 2 साल हो गए, अभी तो हम काम विजयी नहीं हुए, क्रोध विजयी नहीं हुए, अभी हम लोभ विजयी नहीं हुए, मोह विजयी। छोड़ो ये सब बातें, तुम भजन का पुरुषार्थ करो, जैसी स्थिति है वैसे शांत रहो, शांति से ये नष्ट हो जाएंगे। निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहो। भक्तों की ये मान्यता फल पर होती है कि भगवान जैसा चाहे, लेकिन पुरुषार्थ पर नहीं। हमें जो समय, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर हम कायर बन करके नहीं बैठेंगे अब जैसा भगवान, नहीं। उसके लिए हमें जो गुरुदेव ने आज्ञा करी, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर तत्पर रहेंगे। आप बहुत जोर देते हैं भजन पर, तो भजन किसे कहते हैं? अर्थात हम किसको माने कि भजन हो रहा है? उत्तर, अंतःकरण में निरंतर अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन होना भजन कहा जाता है। अंतःकरण शब्द बोला है, यहां से गाढ़ चिंतन होना, निरंतर भजन कहते हैं, जिससे भगवदाकार वृत्ति, उसे भजन कहते हैं। दूसरा भजन का अर्थ है सेव्य को सुख पहुंचाना, सेवा, भज धातु सेवायाम। उपासक 2 ये बातें पकड़े रहता है, उसे भजनानंदी कहते हैं। अंतःकरण से अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन, वो रूप का हो, नाम का हो, मंत्र का हो, और शरीर से प्रकट सेवा में प्रतिपल लगे रहना, ये 2 वृत्ति जिसके अंदर है वो भजनानंदी है।
सेवा में, चाहे वो गृहस्थी की सेवा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, या विरक्ति की सेवा में जो भी सेवाएं हैं, शरीर से प्रतिपल सेव्य को सुख पहुंचाने के लिए सेवा और हृदय से प्रतिपल आराध्य देव का स्मरण, इसी का नाम भजन है। और यही भजन परमानंद प्रदान करता है, यही भजन महापुरुष बना देता है, यही सेव्य के समान कर देता है। तो भजन क्यों करना चाहिए? अरे कमाते हैं, खाते हैं, जी रहे हैं, क्यों भजन करें? भजन इसलिए करना चाहिए कि हम अवगुणी हैं जन्म जन्मांतर से, अवगुण छोड़ने के लिए। हमारे अंदर बड़ी नीच वासनाएं हैं, उन वासनाओं का नाश करने के लिए। हम बड़े हीन विचार वाले हैं, उन विचारों का नाश करने के लिए। हमें हर तरफ से दुख ने घेर रखा है, उस दुख का नाश करने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए ये हमें भजन करना है। हम जिसका भजन करते हैं उसके सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अतः हमें नाशवान वस्तु व्यक्ति का भजन नहीं करना, अविनाशी का भजन करना है। वो है श्री भगवान। भजन करने से सबसे बड़े भगवान है तो सबसे बड़ा बन जाता है। ये दीनहीन विचार, ये दुख, ये दुविधा, ये संशय, दरिद्रता, जन्म मरण, ये सब कूड़ा करकट खत्म हो जाता है। इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है। भजन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे विशेष लाभ क्या होता है? भजन से विशेष लाभ यह होता है कि जहां से हम बिछुरे थे वहीं हम पहुंच जाते हैं। कहां से बिछुरे हैं? प्रभु से। ममैवांशो, कितना गलत हो गया है। भगवान ऐसा लगता कोई और है, और संसार लगता ये मेरे, और वो के ममैवांशो, वो मेरे पिता है, मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम, मेरे सब कुछ, और उनको मैं भूल गया। ये बात जानने के लिए जब हम भजन करते हैं तो हमारे हृदय में आ जाता है कि हमारे प्रभु है। फिर जो सुख प्राप्त होता है वो कभी किसी लोक और भोग में नहीं प्राप्त हो सकता। प्रेम स्वरूप हमारे इष्ट है तो हमारा प्रेम स्वरूप जागृत हो जाता है। भजन का लाभ है भगवान से बिछुड़े थे भगवान से मिल जाना। अगर भजन ना करे तो, पहले कहा भजन क्यों करना चाहिए, अब कह रहे हैं अगर भजन ना करे तो, अगर भजन नहीं करोगे तो विषय फंसा लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद, और तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। ये क्षण भंगुर विषयों का चिंतन होगा, क्षण भंगुर विषयों का भोग होगा, तो तुम्हें एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख ही दुख तुम्हें घेर लेगा। अतः निरंतर भजन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई विषय चिंतन ना बने, कोई विषय क्रिया ना हो, कोई विषय हमें दुख में फंसा ना पावे। सबसे बड़ा लाभ निरंतर भजन है। बाबा, ये भजन करने वालों में भी पाप कर्म देखे जाते हैं, ये क्यों नहीं छूटते हैं? भजन तो सब पापों का नाश कर देता है, फिर भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते? क्योंकि वो सही भजन नहीं करते। बहुत ध्यान से समझना। वो विषय चिंतन करते हैं, विषय भोग करते हैं, उस समय भजन छोड़ देते हैं, जिससे पाप बनता है, भजन में अरुचि होती है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं निरंतर भजन करो, विषय चिंतन मत करो। जो भजन भी करता है और विषय चिंतन और विषय भोग भी करता है, उसको जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर इसी से होते चले आ रहे हैं, बार बार विषय चिंतन, बार बार विषय भोग। इसीलिए तो हम कहते हैं भैया, एक जन्म का सारा मेहनत समय इस बात में लगा लो कि विषय चिंतन न होने पावे, पाप कर्म न होने पावे, भजन बन जाए। हम अगर एक जन्म प्रभु को दे देते तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाती, तो घाटा थोड़ी है, लाभ ही लाभ है। जितना समय भजन नहीं करेंगे उतना समय मन विषय चिंतन करेगा और आपके द्वारा पाप कर्म हो ही जाएगा। पाप कर्म होगा तो सबसे पहले गुरु में अश्रद्धा होगी, फिर इष्ट भजन में अरुचि होगी। ये उसका लक्ष्य। कहीं भी अपराध करो, वो पहले आपके गुरु संबंध को तोड़ेगा, तभी तुम्हारे ऊपर प्रहार कर सकता है। नहीं, गुरु कृपा पात्र पर प्रहार नहीं कर सकती माया। पहला कार्य करेगी, गुरु संबंध छुड़वाएगी, इष्ट चिंतन छुड़वाएगी। इसलिए हम कहते हैं जितना जितना समय तुम विषय चिंतन में देते हो, अगर वो भी भजन में दे दो तो पाप छूट जाएंगे, नहीं तो पाप कर्म होते रहेंगे, भजन का अनुभव नहीं होगा। उपासक हर समय जुड़ा रहे इष्ट देव से। हमारी कोई भी क्रिया, वार्ता, दृष्टि प्रिया प्रीतम से जुड़ी रहे, विलग ना होने पाए। ये 24 घंटे ध्यान रखने की बात है। हम जुड़े हैं कि नहीं श्यामा श्याम से? कौन सा ऐसा मिनट
कौन सा ऐसा घंटा गया, दिन गया, कौन सी वो घड़ी गई, कौन सी वो रात गई जिसमें हम श्यामा श्याम से जुड़े नहीं रहे। तो धिक्कार है वो मिनट, वो घड़ी, वो पहर, वो दिन, वो रात। हर समय एक भय रहता है, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं, कहीं व्यक्तियों का समुदाय, कहीं कोई क्रिया, कहीं कोई ऐसा घटना परिस्थिति जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा दे। ऐसे सावधानी, हर समय सावधानी। जब कहीं वार्ता होती है, किसी विषय पर निष्कर्ष होता है तो मन की एकाग्रता होती है, उस समय भी भय स्मरण कराता रहता है। हे, ये प्रपंच की वार्ता है, प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर वार्ता करनी है। ये क्रिया प्रपंच की है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर इस क्रिया को करना है। हर समय एक भय कहीं विस्मरण न हो जाए, उसकी अखंड स्मृति हो जाती है। और जो बेपरवाह है प्रमाद स्थिति को लेकर, भागवती की स्थिति को लेकर बेपरवाही की यहां बात नहीं, प्रमाद हो गया, चिंतन हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। अगर प्रभु का विस्मरण हो रहा है तो हम उस क्रिया का आदर नहीं करते, उस व्यक्ति का आदर नहीं करते, उस परिस्थिति का आदर नहीं करते, उस घटना का आदर नहीं करते, उस जीवन का आदर नहीं करते। जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे, वो घटना, वो परिस्थिति, वो जीवन धिक्कार है। तब उपासना में रंग आता है। ये माया का एक मनोहर जाल है। मनोहर शब्द पर ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर आशाओं का क्रम बनाए रहता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा है, यही माया जाल है। कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल। ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। सिद्ध पुरुष से भी बाहर वैसी ही क्रियाएं देखी जाती हैं जो एक साधारण शरीरधारी से होती है। खाना पीना दिनचर्या वैसे ही होती है, पर वो माया मुक्त होता है, इच्छा रहित होता है, कामना रहित होता है, द्वंद्वातीत होता है। और साधारण मनुष्य इच्छा और कामना से बंधा हुआ द्वंद्वों में पिसता रहता है। हमारी इस प्रार्थना को मान लीजिए, हर समय हमें प्रियालाल से जुड़े रहना है। ये आप असावधानी अगर जितनी जल्दी मिटा दें तो भगवत साक्षात्कार उतनी जल्दी हो जाए। ये हृदय की बात कह रहा हूं। भगवत साक्षात्कार में दुख मिटाने में एक ही सबसे बड़ी समस्या है, संसार से सुख पाने की लालसा। इसको मिटा दे वही बहादुर, वही महावीर। इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया। इच्छा ही माया है, इच्छाओं को रौंद दे, नष्ट कर दे, वही महात्मा, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इन इच्छाओं को मिटाओ प्रभु की लीलाओं का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन से बहुत शांति मिलेगी। आप राधा नाम जप करके देखिए, आप राधा नाम का कीर्तन करके देखिए, आप राधा नाम का ध्यान करके देखिए, आपको तत्काल शांति मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि आप तत्काल धनी हो जाएंगे, आप तत्काल समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, आपको एक परम शीतलता मिलेगी, एक बल मिलेगा, लड़ने का बल मिलेगा, सहने का बल मिलेगा, जीतने का बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा और मंजिल बहुत छोटी लगने लगेगी। जीना आनंद पूर्वक हो जाएगा। नहीं घुट घुट के चिंता और शोक में जीना, ये जीना भी तो क्या जीना, ये जीना क्या जीना। हर समय चिंतन अशांत है, हर समय कामनाएं तप्त कर रही हृदय को, कैसा जीना। हर समय एक आनंद की लहर आवे, अद्भुत सुख। जो सतमार्ग के ग्रंथों को नहीं जानते, जो भगवत आराधना में तत्पर नहीं है, जो कभी गुरु चरणों की आराधना नहीं की। देखो शास्त्र कब बोला जाता है, गुरु चरणों में बैठकर पहले सुना जाता है। जिनकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े अचरज भारी। संदीपनी जी उच्च सिंहासन में बैठे हैं और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठकर वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो हरि पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात, गुरुकुलों में गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, तब हमारी श्री जी के चरणारविंद की आराधना करके कितने लाखों करोड़ों अरबों महाप्रेम में निमग्न हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। श्री जी के लिए ऐसे भाव, ऐसे चिंतन हम बहुत ही हानिकारक है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जगत गुरु हैं,
कोई भी ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो गीता जी को ना मानता हो। किसी भी संप्रदाय को सब मानते हैं। हर भाषा में गीता जी की टीका हुई है, व्याख्या हुई है। पुराणों को गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुनो और पढ़ो, तब प्रवचन करो। प्रथम सुने भागवत भगवत बानी। पहले गीता भागवत शास्त्रों को गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनो, त्रिकाल संध्या करो, नाम जप करो खूब डट करके, और फिर भगवत चर्चा करोगे तो तुम्हारी वाणी से रस ही निकलेगा। आंख मूंद लो, बस शुरू हो जाओ धारा प्रवाह, प्रभु के ध्यान में मगन होकर उनकी चर्चा, आंसुओं की झड़ी लग जाए समाज में, आप भी रोमांचित हो। ये भगवत रस। सीधा हम वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन वास मिला, वृंदावन की आराधना करने का सौभाग्य मिला, तो छाती थोड़ी मजबूत कर लो। एक भगत थे थोड़ा उदास होकर बोले एकांतिक में, आप कहते हैं सत्संग में कि ब्रजवासियों के प्रति दोष दर्शन न करे, और ब्रजवासी यदि दोष करे ही हमारे प्रति तो क्या दोष दर्शन ना करे? क्या दोष? अमुक जगह 500 रुपए ले, अमुक जगह अमुक रुपए रखवाए। तुमका आप पूरा उनका रहस्य नहीं जानते, यदि जान जाओगे तो आप दोष ना करके 100 रुपया और दे देंगे। क्या रहस्य? आप इन ब्रजवासियों को ये नहीं जानते कि इनकी खेती नहीं है, नहीं है। विश्वास कीजिए, आसपास यमुना जी हैं, उधर गांव वालों की खेती। वृंदावन धाम में वृंदावन ब्रजवासियों की खेती नहीं है। हम खूब इनके घरों में मांग के खा के जाए। किसी किसी की दुकानें हैं, मुकुट की दुकान, कोई चाट की दुकान, कोई ऐसे, बकाया सबके दुकान में नहीं है। उनका यही है कि भाई चलो तुम्हें निधिवन दर्शन करा दे, सेवा कुंज दर्शन करा दे, 100 रुपया हमें दे देना। अच्छा 100 रुपया यहाँ चढ़ाओ, पूरे दिन में करके 400-500 कमाते। और हमारे जैसे 50 बाबा जी उनके घर जाते हैं, एक एक रोटी घी की चुपरी देते हैं। तुम लाखों कमाते हो, अगर 5 बाबा जी रोज जाएंगे तो आप नहीं रोटी दे पाओगे। तुम्हारे को रोटी देने में तो घर की बहुओं को परेशानी होगी कि होटल से ले आओ, लेकिन रोज 10, 20, 50 बाबा जी को 50 रोटी बना के दे, आप नहीं जानते, बड़े आदर से देते। हम उन्हीं के घरों में पाए हैं, 20 वर्ष पाए हैं मांग कर। 1-2 दिन की बात नहीं कह रहे। यही वृंदावन में जो तुम्हें 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तुमसे मांग रहे हैं, वही हम जैसे बाबा जियों को 50 का उदर पोषण करते। अगर तुम नहीं संतों को पहुंचा सकते, ऐसे ऐसे भजनानंदी संत हैं, तो तुम्हारे पैसे से रोटी पहुंचती है। पंडित रामकृष्ण बाबा को जब कोई कुछ समर्पित करना चाहता तो उनके निज जन कहते, बाबा सीधे नहीं लेंगे, अगर आपको देना तो ब्रजवासियों को दे, और वहां माधुकरी मांगेंगे तो वहां से मिल जाएगा। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इन ब्रजवासियों पर दोष दर्शन मत कीजिए। आपने इनकी हालत नहीं देखी, आप इनकी बाहरी बातों को देखते, अंदर की बातें देखो तो आपको पता चलेगा कितने उदार बुद्धि वाले हैं, ये कितने संत सेवी हैं। बड़े बड़े परमहंस इनके घरों में पेट भरते हैं, और ये कमाई बस इतनी है, वहीं खड़े हो जाते हैं। गाड़ी रुकवाई, सेवा कुंज चलोगे, निधिवन चलोगे। आप सोचो भगवान के दर्शन करा के आपसे 100, 200, 500 ले लिए, ये कोई बेईमानी कर दी? बेईमानी तो लाखों का फ्रॉड कर रहे हैं लोग। बेईमानी तो उनकी देखो तुम, इनको बेईमान कहोगे। हजारों लोगों का दर्शन करा करके, और उससे जो 2, 4, 500 रुपए मिले, उससे कितने संतों का पेट भरते हैं, आपको पता नहीं। इन ब्रजवासियों के घर में हजारों संत अपना उदर पोषण करके वृंदावन वास कर रहे हैं। यदि आप ब्रजवास कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, और आपको यहाँ का वासी कोई ब्रजवासी तुम्हें पीड़ा दे, तो तुम उसको मन से कभी दोष दर्शन मत करना, उस पीड़ा को सह जाना। इससे प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों साहा? क्योंकि प्रिया प्रीतम के धाम के वासी जन हैं। पक्का समझिए, ये कुछ विशेष हैं, अलग हैं, पक्का अलग हैं, विशेष है। ये ब्रजवासी की पहचान अगर आपको करनी हो तो छोटे से बालक जहां खेल रहे, छोटे से बालक की कह रहे, उसको आप छेड़ दो, वो अपने स्वरूप में आ जाओ। जब शास्त्र नाम की तरह गालियां देने लगे तो जान लेना पक्का ब्रजवासी है। उसके हैं, उसके रोम रोम में बात भरी है। और झुक के पैर छुए हैं, माथे पे हाथ रखे, जा बाबा लाडली जी तो पे प्रसन्न रहे। कैसे तुम्हें बताए? जैसे किसी ब्रह्म ऋषि का आशीर्वाद, ऐसे इन ब्रजवासी बालकों का आशीर्वाद है। और जहां 10-5 बालक बालिका खेल रहे होंगे, हमारे लाला लाली वहां खेल रहे होंगे, पक्का समझ लो। इन पर दोष दर्शन न करना। ये कुछ ऐसा बाहरी, जैसे गुलाब कांटे पे खिलता है ना, ऐसे इनका आशीर्वाद इनकी जबान पे है, पर जबान थोड़ी कड़वी है, संभल। इनका बोलना बड़ा हेलन स्वरूप होगा। ए बाबा रुक जा, बिहारी जी की जय, चरण छुआ ले। ऐसे है चरण छुआना, ऐसे नहीं कि पूज्य महाराज जी थोड़ा ऐसे ले, ए बाबा रुक, थोड़ा चरण छुआ ले। अरे ले आप ब्रजवासी, दंडोत, खुश रहो, जय बिहारी जी की। कैसे तुम्हें बताओ, परमहंसों के परमहंस है। जब कोई महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से वृंदावन आता तो ये कह देते, ब्रजवासियों पर दोष दर्शन न करना,
वो बच्चे को शौचा करके हाथ ना धो करके ऐसे ही रोटी दे रही हो, पाले ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दोष दर्शन, वो बीड़ी मुंह में लिए हो ऐसे रोटी दे दो, वो जूता पहने हो रोटी ऐसे ले लो। ये हम आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं कि पवित्रता की, सच्ची मानना ये साक्षात श्री कृष्ण प्राप्ति का सिद्ध उपाय, ब्रजवासियों की कृपा। श्री वृंदावन में किसी भी जंतु को पीड़ा ना दी जाए। छिपकली है, बीछी है, सांप है, ये सब। हितधाम में रहते थे, 2 बजे रात्रि के एक संत पास में रहते थे, पूज्य जिनके मस्तक पर राधा नाम प्रकाशित हो गया था, स्वामिनी शरण जी की कुटिया में। वो तो बहुत पहले अंतर्ध्यान हो गए थे। वो रात्रि में चिल्लाते हुए, बाबा एक काला सांप हमारे कुटिया के अंदर है और अंधेरा एकदम, कैसे निकाले, बहुत भय लग रहा है। 2 बजे रात्रि की उठी जाती थी। गए, देखा वो एकदम कोने पे ऐसे। उन्होंने कहा कि हमारे पास लाठी है। उनका इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ जोड़ा और कहा, देखो आप प्रभु स्वरूप हो, आप वृंदावन के हो, बिल्कुल पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, ना आपको और ना इस संत को आप पीड़ा पहुंचाइए। वो एक बांस रख दिया लंबा, उनका इस पे बैठ जाओ आप कृपा करके, और हम आपको बाहर छोड़ देते हैं। आप सच्ची मानिए, धीरे से सकिल गया, बांस में से बांस उठाया, ऐसे बाहर मदन टेर की तरफ चले। यहां हर जंतु परमहंस है। कीड़ा मकुड़ा भी कोई भजन करके आया हुआ महापुरुष है, किसी को यहां पीड़ा ना पहुंच। जंतुन भक्ति भरान नमश्च सततम शक्त्या प्रिय पूरयन। शक्ति के अनुसार सेवा कर दो। आप सच्ची मानिए, एक मुट्ठी अगर दाना आप डाल दिए, 4 यहाँ के कबूतर सुन लिए, तो सनकादि को आपने भोजन पवा दिया। वाणी जी में लिखा है, यहाँ के कबूतर आदि पक्षी सनकादि के समान महात्मा हैं। यहाँ के सुख शारिका, यहाँ के कुत्ता, यहाँ के पशु पक्षी, हाँ ये सब, यहाँ के बंदर, ये सब भगवत स्वरूप हैं। अरे लाल जो इनको साथ ले जाते थे, इशारा कर दिया, पूरी पार्टी बंदरों की गोपी के घर में गए, अंदर से माखन बाहर निकाल निकाल के बंदरों को पवा रहे। कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी जंतु हैं, पशु पक्षी, सच्ची मानना, किसी को मारना मत, तुम्हारा अहित नहीं करेंगे। अभी तक हमने यहाँ मदन टेर में रहे, खूब सांप और सब बीछी आदि देखा, पर किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई। किसी ऐसे ऐसे रात्रि में देखते, वर्षा के समय से निकल रहे, और जब वो बाढ़ आई थी तो हमारी कुटिया के बिल्कुल लेवल पानी भरा, इतना इतना सब, तो खूब आराम से तैरते हुए सांप बिच्छू, अंधेरा, कहीं बिजली नहीं। पर अपने लोग तो ऐसे जीने का अभ्यास था, इसलिए ना भिक्षा की, ना शौच की व्यवस्था, ना लघुशंका की, ना पीने की और ना शयन की, क्योंकि अब पानी सब जगह भरा तो बारंडे में आके खड़े हो जाते ऐसे। हाँ, बाबागिरी कोई ऐसे थोड़ी साधारण थोड़ी, भगवान में चित्त जोड़ दो तो मृत्यु का भी भय खत्म। शक्ति के अनुसार इनका प्यार करो, लेकिन इनको कभी कष्ट मत दो। वृंदावन के जंतु ये सब श्री जी के पार्षद है, भजनानंदी। जैसे श्रीपाद कह रहे हैं, मैं नाली का कीड़ा बना दो, तो कीड़े भी श्रीपाद जैसे महापुरुष है, कोई साधारण नहीं। यदि तुम यहां आए हो कोई कामना लेकर, उसकी पूर्ति हो जाती, जय हो जाती, या उसकी पूर्ति में सीधे बाधा पहुंच जाती है, तो भी आप समझना कि कोई महामंगल विधान भगवान ने रचा है। दोष दर्शन मत करना। विपन मान अपमान, यदि यहां आए हो कोई तुम्हें सम्मान दे, बढ़िया है, अगर अपमान कर दे तो भी सह जाना। तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीर धिवसन वृंदावनम वंद्यताम। जो मान अपमान को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान समझ करके श्रीधाम वृंदावन में वास करता है, वो इतना महान पुरुष हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं कि वंद्यताम, बड़े बड़े देवता उसकी वंदना करते, और मैं भी उसे प्रणाम करता हूं, जो लाभ हानि में, जय पराजय में, सुख दुख में, मान अपमान में समान भाव रखकर वृंदावन वास करता है। कोई ब्रजवासी पीड़ा दे तो उसको गाली नहीं देता, उसका अपमान नहीं करता, किसी भी जीव को यहां मारता नहीं है, कष्ट नहीं देता, लताओं को नहीं काटता, वो निश्चित वंद्य हो जाता है। वंद्यताम, जगत बंदनी हो जाता है। यदि कोई 1000 रोज गाली दे हमें, तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे और सह जाएंगे। देखो, ये आप कहोगे हम क्यों 1000 गाली सहेंगे? नहीं सहोगे तो 1000 जन्म लो, फिर कष्ट सहो। इतना स्टॉक जमा है, अगर हमें कोई गाली दे के वो स्टॉक खत्म कर देता है तो कितना बढ़िया काम, हमें भोगना नहीं पड़ेगा। उल्टा मत सोचो। जब हमारी बुद्धि पॉजिटिव हो जाएगी तो हमें बहुत आनंद है। हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, नकारात्मक नहीं होने चाहिए। ये भगवान के धाम में और रोज भजन करते हैं, हमको रोज गाली देता है, तो जरूर हमारे कोई पर्वत जैसे पाप जमा है, उनका रोज नाश किया जा रहा है। इसलिए दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवन नीचे ही कृतान कोटिशो, पक्का मानना। सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, एक दिन रोटी मांगने नंदगांव में साथ ही थे, तो एक घर में गए तो एक माई, पता नहीं उसकी लीला होगी, चाहे सास बहू में झगड़ा हुआ हो,
अब हमें तो पता नहीं था, राधे श्याम दरवाजे पे बोला, एक आवाज भी दूसरी जोर से बोल दिया, राधे श्याम। अरे वो एकदम ऐसे निकली और फिर सैकड़ों गालियां, जैसे पुरुष गालियां देते ऐसे सैकड़ों गालियां। और गुरुजी मुस्कुरा रहे, गुरुजी की तरफ देखा कि शायद कहते आ जाओ, और देखा तो मुस्कुरा रहे थे, ऐसे कहते खड़े रहो, खड़े रहो, फिर बोलो राधे श्याम। 2-3 बार बोलने के बाद बुढ़िया निकली, अरे दे दे रे बाबा रोटी दी, रोटी लेके महाराज इतनी गालियां। बोले ये रोटी तुम्हारे को बहुत सुख प्रदान करेगी, भजन में वृद्धि करेगी, और ऐसी जब गालियां मिले तो आनंद मनाओ कि श्री जी ने बड़ी कृपा की। ये देखो नंदगांव की सखियां हैं, ये सारे के सारे पाप नष्ट कर रही गालियां दे करके। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे नंदगांव के गुरुजी के साथ, तो एक ब्रजवासिनी कंडा थाप रही थी, खड़ी हुई, देखा, ए बाबा आजा कंडा थपवा दे तो ये बिना परिक्रमा लगाए नंदगांव की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा चलो चलो थापते चल करके। बोले बिना थपवा बिना परिक्रमा के फल देने के लिए तैयार। बोले पक्का दे देगी। जब नजदीक गए तो उनका, अरे बाबा कुछ खाएगा? गुरुजी ने कहा दे, रुक जा, माठा और रोटी दौड़ के लाई दी और बोले जाओ परिक्रमा जा। कंडा नहीं थपवाए, वो बका बोल ऐसे। बड़े ब्रजवासी जन बड़े करुणा में, सच्ची कहते हैं आपसे, बड़े करुणा में। इनका प्यार दुलार देखो। हम जिन जिन घरों में जाते रहे, एक दिन ना जाओ तो ऐसे जैसे माँ विकल हो जाती है, ऐसे पूछे बाबा कल आयो ना है, रोटी रखी रही, इंतजार करते रहे, बाबा आयो ना। ब्रजवासियों को कभी कड़ुआ मत बोलो, ब्रजवासियों के चरणों में झुको, ये भगवत पार्षद है। यदि आपको वास की अव्यवस्था है, भोजन की अव्यवस्था है, और कई प्रकार से लोग दुख देते हैं, आप सह जाना, वृंदावन मत छोड़ना, भगवत मार्ग मत छोड़ना। आप देखना इसका परिणाम देखना। जब आप भजन मार्ग में चलोगे तो कामादि दोष और बढ़ते हैं, क्योंकि वो परास्त करना चाहते हैं कि निकल रहा है, अब निकल रहा है, भारी पीड़ा प्रदान करते हैं, मन विकल हो जाता है, सहन करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण अर्थात प्रिया प्रीतम की विलास भूमि वृंदावन में जो सब कुछ सहते हुए वास करता है, कामादि पीड़ा को, गालियों को, नाना प्रकार की अव्यवस्थाओं को सहते हुए, बोले वो दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है। मैं उसको नमस्कार करता हूं जो ऐसे वृंदावन वास करता है, सारे दुखों को सहते हुए। कभी भी भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को तर्क विवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई भगवान के साकार रूप का उपासक है, कोई निराकार रूप का उपासक है, कोई सखा भाव का है, कोई सखी भाव का, कोई गोपी भाव, अलग अलग सब भाव के उपासक है। भगवत मार्ग के उपासक को चाहिए कि किसी से तर्क न करे, किसी से झगड़ा न करे, वाद विवाद न करे। श्री हरि के मिलने के बहुत से मार्ग हैं, और जिसने जैसा मार्ग पकड़ा है भगवान उसको वैसा ही आगे बढ़ा देते हैं, जैसा मार्ग पकड़ना। निश्चय श्री हरि के मिलने के कोई एक मार्ग नहीं, बहुत से मार्ग, सांख्य योग, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और क्या क्या। श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत जी में भी कई मार्ग हैं। अपने अपने मार्ग में यदि दृढ़ता पूर्वक चलो तो सबको अवगाहन करने को एक ही परमात्मा मिलता है। परमात्मा 2-4 10 नहीं होते, मार्ग हजारों हैं। इसलिए जो जिस मार्ग का पथिक हो अपने मार्ग को छोड़े नहीं और दूसरे मार्ग की निंदा न करे। जो चल रहे हैं बढ़िया है, अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं। जैसे राजा के लिए पूरी प्रजा अपनी होती है, पर राजा को प्रजा अलग अलग भाव से देखती। कोई अपना मित्र मानता है, कोई अपना प्रीतम मानता है, कोई उनको अपना पति मानता है जो उनकी रानियां हैं, लेकिन वो सबको एक भाव से देखता है। ऐसे ही भगवान के प्रति अलग अलग भाव करके भक्तजन, भगवान सब भक्तों को प्यार करते हैं। उत्तम भागवत वही है जो अपनी भावना का पोषण अपने गुरुदेव द्वारा दी हुई उपासना से करता है और किसी की निंदा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो जैसा वर्णन करता है, वो निराकार है, वो साकार है, वो ऐसा है, पर वो जैसा है वैसा पूर्ण जिसको अनुभव में आया, वो कोई बिलक ज्ञानी होता है।